नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने लोक देवताओं की कड़ी में पंच पीरों के बारे में पहले बता दिया था। पंच पीर जो है उनका जो ट्रिक है वो पहरा मांगो, यानी पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और मंगलिया मेहा जी और गोगा जी, इन 5 जो देवता है पंच पीर कहे जाते हैं जिनको, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब अगले जो लोक देवता है वो है वीर तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म है वो विक्रम संवत 1130 में, या अगर ईस्वी सन के अंदर माने तो 1073 ईस्वी को खड़नाल मुंडवा नागौर जिले के अंदर एक गांव है खड़नाल मुंडवा के पास, वहां इनका जन्म हुआ था। और ये नागवंशीय जो ताहड़जी, इनके पिताजी का नाम था ताहड़जी जाट, नागवंशीय ताहड़जी जाट, और इनकी माताजी का नाम था राजकुमारी। इनके घर पे इनका जन्म हुआ था कब? 1073 ईस्वी में। और कब हुआ था? माघ शुक्ल 14 को। माघ शुक्ल किसको कहते हैं? जो उजाला पक्ष होता है, चांदन पक्ष होती है, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष 14 को इनका जन्म हुआ और इनकी जो शादी हुई, विवाह हुआ पनेर, गाने में गाते हैं ना तेजा जी वाले गाने में, पनेर वाला पनेर, तो पनेर के रामचंद्र जी, रायमल जी, इनको रायमल जी भी कहते हैं, रामचंद्र जी भी इनका नाम, मतलब कई जगह रायमल जी भी मिलता है, कहीं रामचंद्र जी मिलता है। पनेर के रामचंद्र जी की पुत्री पेमल दे सेवा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे था। और इन तेजा जी की जो मृत्यु है या तेजा जी की जो निधन है वो 1160 ईस्वी में। अब 1130 ये और 1160 ये 30 साल की उम्र में ये सुरसरा, अजमेर में, सुरसरा एक जगह है अजमेर में, इनकी मृत्यु हो गई थी। और कैसे हुई थी मृत्यु? वो ये लाछा गुजरी थी, उनकी गायों को बचाने के लिए वो वहां गए और लड़ाई के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। और पेमल देवी जो थी इनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। कई जैसे कईयों के वो सती नहीं हुई तो कईयों की सती हो गई। तो तेजा जी की पत्नी है पेमल देव, वो भी तेजा जी के बाद में सती होगी। इनके उपनाम है गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, काला बाला का देवता, धोलिया वीर और शिव के अवतार। ठीक है, ये इनके उपनाम है। यानी शिव के अवतार कौन है? तो ऑप्शन दे दिए, उसमें शिव के अवतार तेजा जी और दूसरों के कोई और नाम दीजिए। धोलिया वीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? वीर तेजा जी। काला बाला के देवता कौन से माने जाते हैं? वीर तेजा जी। और गायों के मुक्तिदाता कौन है? वीर तेजा जी। गोरक्षक ये और भी है इनके गोरक्षक तो, लेकिन काला वाला देवता, धोलिया वीर और शिव के अवतार, ये इनके उपनाम है। प्राणोत्सर्ग, इनकी जो है प्राण कैसे निकले, वीर गति को कैसे प्राप्त हुए? लाछा गुजरी की गायें मेर जो थे, मेर एक जाति होती है, मेरों से छुड़ाते हुए विक्रम संवत 1160 में और 1103 या 1160 विक्रम संवत और सन 1103 में भाद्रपद की शुक्ल दशमी को सुरसरा किशनगढ़ के पास में अजमेर में, वहां इनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई? लाछा गुजरी की गायें मेरों से बचाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। और सुरसरा कहां पे? अजमेर में। कितनी उम्र थी इनकी जब ये शहीद हो गए या इनके वीर गति को प्राप्त हुए? उम्र कितनी थी? 30 ईयर्स, 30 साल। इनका मुख्य मेला जो है वो लगता है पर्वतथर। पर्वतसर है, नागौर में है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल को। ये देखो भाद्रपद, जब इनकी ये जब वीर गति को प्राप्त हुए उस दिन इनका मेला लगता है। ठीक है। और मंदिर जो है इनका जोधपुर, यहां जो ये मंदिर है ना, ये जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। अभय सिंह कौन से? वो जो खेजड़ी काटते हुए, मतलब खेजड़ियों के चिपक के खड़े हो गए, अमृता देवी विष्णु के साथ में बहुत सारे गांव के सारे लोग चिपक के खड़े हो गए थे, और वही अभय सिंह है जो उनको काट काट के रख दिया था। उस अभय सिंह ने यहां मंदिर बनाया पर्वतसर में। उस काल में ये वहां राजा थे, तो उन्होंने ये मंदिर बनाया। और उस मंदिर पर ये जो मेला लगता है, पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां पे पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, और ये मेला काफी दिनों तक चलता है। तो मुख्य मेला कहां हो गया? पर्वतसर में। तेजा पर्वत, जैसे आप कर सकते हो, तेजा पर्वत पर खड़ा है, खड़ा मर खरनाल। तो ये आपके ट्रिक से आप ये याद कर सकते हो, पर्वतसर का मेला है वो कहां लगता है? पर्वतसर नागौर में। और तेजा जी का मेला है, और खड़नाल इनके जन्म स्थान का नाम है।
सुरसुरा हैवान का जहां निधन हुआ उनका स्थान है। मुख्य थान या देवरे कहां पे? एक जो सुरसुरा जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, ब्यावर और सेंद्रिया, भावता और जन्म स्थल खड़नाल में। ये इनके मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिरों की लिस्ट है। ये इनके थान पर निशान ये जो लोग जाते हैं ना थान पर, सर्पदंश और कुत्ते के काटे हुए, यानी किसी को सांप काटा हुआ है या किसी कुत्ते ने काट लिया है तो उनका इलाज कराने के लिए इनके थान पर लोग जाते हैं। और प्रत्येक किसान जब खेत जोतते हैं तो तेजा जी का गीत गाते हैं, वीर तेजा जी का, जैसे वो गाते हैं ना, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कौन तेजा रे, वो इस तरह के ये जब खेती बोते हैं उस टाइम, खेती करते टाइम एक किसान है वो ये तेजा गीत गाते हैं, तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं, गाजो गाजो जेठ। तो ये क्यों गाते हैं कि ऐसा गाते हैं ना तो अच्छी फसल होती है। वो कहते हैं तेजा गीत जब गाएंगे तो सारे मिल करके, एक भावना ये होती है कि तेजा गीत गा करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, वहां जितने भी लोग होते हैं खेत के अंदर काम करने वाले एक जगह इकट्ठे होकर और मेहनत करते हैं, और मेहनत करने से जो खेत में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी फसल अच्छी होगी। तो उसी भावना से ये गीत गाते हैं, वीर तेजा या तेजा टेर गीत गाते हैं। घोड़ना, घोड़ना किसको कहते हैं? जो सर्पदंश का इलाज करने वाले इनके जो पुजारी होते हैं, भोपे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। सर्पदंश का इलाज करने वाले भोपा को घोड़ला कहा जाता है। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन श्रृंगारी। ये लीलन श्रृंगारी ये गीत गाते ही है। अभी राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे गीत है जो लीलन और श्रृंगारी पर गीत गाए जाते हैं। और राजस्थान के प्रत्येक गांव में वीर तेजा जी के थान या देवरे बने हुए हैं। और जहां तेजा जी की प्रतिमा लगी हुई, प्रतिमा क्या उसमें क्या है? प्रतिमा में हाथ में तो तलवार है उनके, और घोड़े पर सवार हुए हुए, और उनके सामने सूर्य का फोटो भी लगा होता है, और वो मंदिर के अंदर वो मूर्ति स्थापित की जाती है। सभी जगह सर्पों के देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। और विशेषतः जाट समुदाय के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा तादाद में इनकी तेजा जी की पूजा की जाती है। तो ये तेजा जी के बारे में सामान्य जानकारी थी। तो खड़नाल कैसे याद रखोगे? तेजा जी खड़े हैं कहां पे? मुंडवा नागौर हो गए। और नाग के देवता, सर्प के देवता इसलिए नागवंशी हो गए। और ताहड़ जी इनके पिताजी का नाम था, और राम कुमार ये इनकी माता जी का नाम था। इनकी जो जन्म है ये माघ शुक्ल 14 को हुआ। विवाह पन्नेर की राजकुमारी जो रामचंद्र जी की बेटी थी प्रेमल देवी, उनसे हुआ। और मृत्यु है 30 साल की उम्र में 1160 विक्रम संवत या 1103 ईस्वी सन को इनकी मृत्यु होगी सुरसुरा में, लासा गुजरी की गायों को बचाते हुए मेरों से। तो ये जो ट्रिक है ना, ये पॉइंट जो है ना, मेरों से गुजरी, लासा गुजरी, विक्रम संवत कब इनकी मृत्यु हुई, भाद्रपद 10वीं को इनका मेला भरता है पर्वतसर में। भाद्रपद शुक्ल को और भी मेले भरते हैं, जैसे रामदेव जी का मेला है वो भी दस्युओं को भरा जाता है। और खेजड़ी के अंदर, खेजड़ी गांव जो जोधपुर में है, वो अमृता देवी का मेला भी दस्युओं को भरता है। तो ये 3 मेले एक ही दिन में बहुत ही फेमस मेले भरे जाते हैं। रोनीचा का मेला, और खेजड़ी में अमृता देवी विस्मय का मेला, और वीर तेजा जी का मेला पर्वतसर में पशु मेला जो लगा जाता ये भाद्रपद शुक्ल 10वीं को भरे जाते हैं। फिर ये इनके पशु मेला नागौर हो गया। और थान है सुरसुरा में है, ब्यावर में है, सेंद्रिया में, भावता और खड़नाल में है। सर्पदंश और कुत्ते के काटे हुए प्राणियों से इनकी रक्षा की जाती है, या इनकी जो इलाज किया जाता है। और तेजा गीत गाते हैं खेती बोते टाइम। घोड़ला इनका सर्पदंश का पुजारी का नाम होता है भोपे का, और घोड़ी का नाम होता है लीलन या श्रृंगारी। और यही है, बस जगह जगह देवरे बने हुए हैं और पूजा जाता है। तो ये तेजा जी के बारे में सामान्य सी जानकारी, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आगे से आगे आपको नई नई जानकारी दे सके और हमारा मनोबल बढ़ सके। नमस्कार, धन्यवाद।